बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज देख रहे हैं आप, मैं चिकन शावरमा प्लेटर बनाने जा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको मैं मैगी शावरमा मिक्स के साथ बनाऊँगी और गार्लिक सॉस होममेड है और पिटा ब्रेड भी होममेड है, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने चिकन लिया है 1 kg, यहाँ पे बोनलेस चिकन है। इसको मैंने पतला पतला स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसमें योगर्ट ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 पैकेट मैगी शावरमा मिक्स के लिए हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 पैकेट डालूँगी क्योंकि ये सॉल्टी होता है। 2 पैकेट ज़्यादा हो जाएंगे इस क्वांटिटी के लिए। ये डालने के बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो रेफ्रिजरेटर में इसको रख दें आधा घंटा या 1 घंटे के लिए। तो फिर हम अपने नेक्स्ट जो रेसिपी है वो गार्लिक सॉस, उसकी तरफ आएंगे, उसको बनाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले लहसुन लिया है, या इसका एक बंच कह लें, बल्ब एक कह लें, या एक पोथी इसकी लहसुन की वो ली है मैंने। और साथ कनोला कुकिंग ऑयल है 300 ml हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। एक हमने अंडे की सफ़ेदी ली है, जर्दी नहीं लेनी बिल्कुल भी, सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून लेमन जूस है। 1 पिंच यहाँ पे हम नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल भी हम करेंगे लास्ट में। ये जग लिया है मैंने ब्लेंडर का, उसमें मैंने लहसुन डाल दिए हैं और पिंच जो चुटकी भर के है नमक वो डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लेमन जूस डालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे कोई 6 सेकंड्स के लिए। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट ये मेथड है, आपने ज़रूर फॉलो करना है कि किस तरह से गार्लिक सॉस बनाई जाती है, वरना गार्लिक सॉस है वो स्प्लिट हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट मेथड आपने ज़रूर नोट करना है। ये मैंने ब्लेंडर ऑन कर दिया है अगेन, और इसके बाद मैंने इसमें अंडे की सफ़ेदी ऐड की है। और अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद कुछ सेकंड्स के मैं ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है और थोड़ा सा लेमन डालना है। ये आपने रिपीट करते जाना है, थोड़ा सा लेमन थोड़ा सा ऑयल, जब तक ऑयल और लेमन फिनिश ना हो जाए। जब ये चीज़ें अच्छे से आप डाल लेंगे, ब्लेंडर आपने चलते रहने देना है क्योंकि इसकी छींटे भी उड़ती हैं, तो इसका ज़रा आपने ध्यान रखना है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसको चॉपर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा लेमन जूस और ऑयल है वो फिनिश हो गया है, सारा हमने डाल दिया है। और लास्ट में अब हमने 2 टेबलस्पून कोल्ड जो पानी है वो डाल देना है और इसको कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड करना है, 5 से 6 सेकंड्स के लिए। और यहाँ पे गार्लिक सॉस ये रेडी है। ये आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ को ज़हन में रखना है, एंड में पानी कोल्ड वाला डालना है और हमारी गार्लिक सॉस रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी अमेजिंग और मज़ेदार ये गार्लिक सॉस रेडी है। इसको सेट होने दें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में इसको रख देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी गार्लिक सॉस की भी। तो आइए अब हम चिकन को बनाने जाते हैं। चिकन शावरमा जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, मैंने कढ़ाई ली है, इसकी इस टाइम मैंने हीट है वो ऑन कर दी है, हाई हीट पे है। और चिकन डालने के बाद साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल है, कोई 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है, वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। और इसको मैंने हाई हीट पे रखा है, पकने लग गया है। तो अब मैं इसको ढक्कन देकर मीडियम टू लो हीट पे रख दूंगी पकने के लिए। और यहाँ पे ये देखें कोई 10 मिनट लगे हैं, इसका पानी इसने छोड़ दिया है, मैं ढक्कन उठा दिया है। इसको हाई हीट पे अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है और इसको इतना आपने ड्राई करना है कि रोस्ट फॉर्म में ये चिकन नज़र आने लगे, क्योंकि बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल भी इसमें ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत ड्राई सा नज़र आएगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट और ये जूसी चिकन शावरमा मिक्स के साथ ये बनेगा। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। बस 2 मिनट मैंने और पकाया है और ये देखें रोस्टेड चिकन शावरमा हमारा रेडी हो चुका है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बड़ा ही मज़ेदार चिकन शौरमा का प्लेटर रेडी कर लिया है। ये प्याज देख रहे हैं, इसको मैंने बारीक काट कर स्मैक पाउडर से सीजनिंग की है। अगर आपके पास पाउडर स्मैक नहीं है तो आप नमक और काली मिर्च थोड़ी डालकर इसकी सीजनिंग कर सकते हैं। पीटा ब्रेड है, होममेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ इसकी रेसिपी ले सकते हैं। और फ्राइज़ मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं। गार्लिक सॉस आपने देख ली मैंने किस तरह बनाई, थोड़ी टेक्निक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो बहुत ही अमेजिंग गार्लिक सॉस बनेगी। कैप्सिकम, टमाटर, खीरे, लेटस, जो भी आप इसके साथ सैलड सर्व करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चिकन शौरमा का प्लेटर ज़रूर पसंद आएगा, आप ट्राई करेंगे और आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।